तुकाराम जी की पत्नी थी। तुकाराम जी नाम के एक संत थे महाराष्ट्र में। देखो, एक दृष्टिकोण बदल जाए तो कितना सब कुछ बदल जाता है। एक तुकाराम नाम के संत थे, उनकी पत्नी बड़ी दुष्ट। तुकाराम जी सत्संग करें तो पत्नी आई, क्यों दिन भर तुम बैठे पंचायत करते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? पत्नी बोली, जाओ कुछ काम करो, पैसे कमा के लाओ। तुकाराम जी सत्संग कर रहे, भगवान की चर्चा। पत्नी कुएं से पानी भर के लौटी, आई तो फिर तुकाराम जी बैठे कथा सुना रहे थे। गुस्से में आग बबूला हो गई, सुनता नहीं है बिल्कुल। पूरा भरा भराया घड़ा तुकाराम जी के सिर में पटक दिया। तुकाराम जी से लोगों ने कहा, भगवान आप बहुत दुखी हैं, कितनी बुरी पत्नी मिली। तुकाराम जी बोले, नहीं भगवान तेरा धन्यवाद, बहुत अच्छी है। क्यों? हमारी पत्नी कितनी बढ़िया, पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। जो कहती है बेचारी करती है। देखो, खुश रहने वाला ऐसी परिस्थिति में भी खुश है। खुश रहने वाला ऐसी पत्नी पाकर भी, तो तुम्हारी पत्नी तो ऐसी नहीं होगी ना? क्यों आपकी पत्नी ऐसी है? नहीं, आपकी ऐसी है? क्यों आपकी है? तो काहे कह रहे थे कि दुखी हैं हम? क्यों आपकी ऐसी है? तो काहे कह रहे थे दुखी हैं हम? एक दिन तुकाराम जी बाजार गए, बाजार नहीं खेत की तरफ। पत्नी ने कहा, जाओ कुछ कमा के लाओ। पत्नी तुकाराम जी कमाने गए बेचारे, तो खेत में गन्ने कट रहे थे, तो तुकाराम जी ने भी किसान का मदद किया, हेल्प किया। लो तुम्हारी हेल्प करते, कटवाया। तो किसान ने खुश होकर 4-6 गन्ने पकड़ाए। बाबा जी तुम ले जाओ, भोग लगाना भगवान जी का, जाओ। तुकाराम जी चले, रास्ते में बच्चे आ गए। गोपाल जी, बाबा बाबा गन्ना दे दो। तो संत आदमी बच्चों को, भगवान लो भैया, गोपाल जी तुम लो, राधा रानी तुम लो, प्रभु जी आप लो, सब। एक डंडा बचा, पत्नी के सामने खड़ा किया डंडा। पत्नी को लगा, हे भगवान मेरे पति कितनी हिम्मत, मारने आया है। कमा धमा के कुछ लाया नहीं, मारना और आया डंडा लेके। उसे ये नहीं लगा, उसे लगा ये बांस का डंडा है। उसने छोड़ाया डंडा और तुकाराम जी की पीठ में जमाया 2। तो तुकाराम जी की पीठ में जब डंडा पड़ा तो डंडे के टुकड़े हो गए 2। तुकाराम जी बोले, तुम कितनी अच्छी हो। अभी एक डंडा था, हम सोचे कैसे काम बनेगा, अब 2 हो गए। एक का रस तुम चूस लो, एक का हम चूसे लेते हैं। ऐसी पत्नी पाकर भी खुश है ना? और मंदोदरी सुनो, मंदोदरी रावण जैसा पति पाकर भी खुश। क्या करे बेचारी, रोए क्या करे? अब समझा सकती थी तो समझाया, समझा ही ना सकती थी रावण को, समझाया मंदोदरी ने खूब कि सीता को वापस कर दो, लेकिन फिर भी अब क्या करे, अब रहना पड़ेगा। तो पत्नी कैसी भी हो और पति कैसा भी हो, हर परिस्थिति में प्रसन्नता ढूंढ लेना चाहिए, ये समझदारी है। क्यों? हर बात के लिए रोने से क्या होगा और दुखी रहने से क्या होगा? ये आपकी मूर्खता है कि आप सारा जीवन दुख में गुजारते हैं। अरे उस दुख में भी कहीं ना कहीं हंसने मुस्कुराने का मौका मिले तो मुस्कुरा लो, जिंदगी जी लो हंसते मुस्कुरा। ये दुख तुम्हारा पीछा ना छोड़ेंगे, फिर भी इस दुख में कहीं ना कहीं खुशी भी तो होगी। हाँ या ना? हंसने वाला कहीं से भी हंस लेता है, कहीं से भी हंसी निकाल लेता, और ना हंसने वाला रोता ही है। तो बताओ, हंसना है कि रोना है? तो संसार में सुख ज्यादा है, दुख ज्यादा है आपके हिसाब से? पर हर दुख में यदि प्रभु साथ है ना, तो वो दुख भी सुख हो जाता है, यदि प्रभु का साथ है तो। इसलिए मैं मानता हूं कि संसार में सुख ज्यादा है ना मेरी माँ? अब आप मानो भाई मानो, हो सकता मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार में सुख ज्यादा है। क्या कहते हैं आप लोग, है ना? भाई जन्म हुआ हमारा, हम कितने खुश थे, बचपन हमारा कितना खुशी से गुजरा। बचपन, आप बचपन को खुशी से गुजारते हैं या रोके? बचपन
खुशी से गुजरता है। शादी हुई, बच्चे हुए, तब तक आप बहुत खुश थे, पर जब अनुकूल जीवन साथी किसी को नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाता है। पर क्या करें, अब जैसा है अब गुजारना पड़ेगा। तो उसमें भी प्रसन्नता। संसार में भगवान का नाम है आनंद, इसलिए जो भगवान की शरण में है वो खुश हैं, जो भगवान से दूर हैं वो हो सकता है हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे ठाकुर, हमारे कन्हैया हर पल हमारे साथ हैं, इसलिए हम ज्यादा सुख का अनुभव करते हो। आप लोग शायद ये ना मानते हो कि आपके साथ भगवान, इसलिए आप दुख का अनुभव ज्यादा करते होंगे, है ना? हाँ, भगवान विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से कहा, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? बोले आनंद के लिए। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में एक पुत्र हैं कर्दम जी। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा का जन्म हुआ। 12 भगवान प्रकट भय, बोलिए 12 भगवान की। और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना करी और मनु शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न हुई। 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। देवहूति का विवाह माता देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। देवहूति का विवाह किनसे हुआ? कर्दम जी से। देवहूति मां का विवाह जब कर्दम ऋषि से हुआ तो देवहूति की 9 बेटियां हुई। कामक विमान की रचना हुई, उस विमान में कर्दम जी ने भ्रमण किया। 9 बेटियां हुई और ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। फिर कर्दम जी ने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया और फिर कपिल देव जी का जन्म हुआ। साक्षात भगवान के ही 24 अवतारों में एक अवतार कपिल देव जी। कपिल देव जी का जब जन्म हुआ तो कपिल देव जी प्रेम पूर्वक भगवान के चिंतन में लग गए। कर्दम जी ने हाथ जोड़ा पत्नी से, देवी बेटियों का घर बस गया, वो अपना घर, खुश हो गई अपने घर में, बेटा हो गया, अब हमारी जिम्मेदारी हो गई पूरी। देखो, गृहस्थी की जिम्मेदारी ना केवल 25 साल की है। यदि आप 25 साल गृहस्थ में रहो, शादी ब्याह कर दो बेटा बेटियों का और मन गृहस्थी से हटा लो, तब आप सुखी हैं। और 70 साल की उम्र में भी पोता पोतियों में मन लगा है तो आप दुखी हैं। इसलिए आप लोगों के जीवन में दुख ज्यादा है, क्योंकि आप लोग सिस्टम से चलते ही नहीं, हिसाब किताब से चलोगे। जैसा नियम है कि बेटा बेटी से उतना ही ममता रखो जितनी जरूरत है। अच्छा, बेटा बेटी से ज्यादा मोह ममता भी आपको दुखी करती है। इतनी ममता क्यों करते हो? अब ममता करोगे तो भैया रोना तो पड़ेगा। तुम्हारा जो जरूरत से ज्यादा दुख है ना, ये तुम्हारी ममता है। भाई, बेटी का ब्याह हो गया, अब बेटी ससुराल। अब मैया दिन भर फोन लगाती, क्या खाया, कब खाया, कहाँ खाया, कैसे बैठ के खाया, कितनी मिर्ची डाली साग में, है ना, जीरा डाला था कि नहीं? माँ जीरा जल गए थे, आज हम साग बना रहे थे ना, जीरा जल गए थे। अरे ये सब बातें होती हैं। अब तुम जरूरत से ज्यादा तुम मोह ममता में उलझोगी या उलझोगे तो दुख नहीं आएगा। और फिर चिल्लाओगे कि हम बड़े दुखी है। इतनी मोह क्यों? शादी हो गई, बेटी को रहने दो उसके पति के पास। आप काहे अब इतना प्रपंच करती हो? मन भगवान, जितना एक घंटा कुछ माताएं अपनी बेटियों से बातें करती हैं, इतनी बातें, इतना चिंतन, इतना ध्यान भगवान का कर लें तो उनका बुढ़ापा सुधर जाए। यही तुम्हारे दुख का कारण है। बुढ़ापे में दिन भर पंचायत करती हो, भगवान से प्रेम है नहीं, भगवान का चिंतन है नहीं। तो बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी से मन हटाओ। बेटे का ब्याह कर दिया, बेटे से मन हटाओ।
और पूरा मन हटा के प्रभु के चरणों में उड़ेल दो, अपने मन को समर्पित कर दो। जिसका मन प्रभु में लग गया बुढ़ापे में मस्त है। अब सबसे चित्त को हटाओ। अब आप लोग बात मान लें तो सुखी हैं, नहीं माने तो फिर रोते रहेंगे। क्या बात है, रोइए, खूब रोइए। इतनी बढ़िया व्यवस्था हमारे सनातन धर्म की है, लोग फॉलो नहीं करते। फॉलो ना करने से कष्ट होता है। अब देखो, बताओ, हमारे गृहस्थ आश्रम में कितने, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कितने आश्रम हैं? कितने आश्रम हैं? बोलो मेरी मां। 4। कितने आश्रम? 4। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, फिर शादी कर लो तो गृहस्थ में आ जाओ, तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ। फिर 25 साल गृहस्थ में रहो तो तुम्हारी आयु हो गई 50 साल। 50 साल की आयु होते होते ना तुम्हारी बेटी का ब्याह हो जाना चाहिए। इसलिए शादी समय पर कर लोगे ना तो समय से बेटी का ब्याह हो जाएगा, समय से बेटे का ब्याह हो जाएगा, और 50 साल तक तुम फ्री हो जाओगे अपनी जिम्मेदारियों से। 50-55 साल तक फ्री। फिर क्या करो? फिर वानप्रस्थ। फिर जब तुम 25 साल रह लो गृहस्थी, 25 साल खूब रहो पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चे खूब खिलाओ, खूब प्यार करो, पर बच्चे बड़े हो जाएं, धीरे धीरे मन हटाओ। अब वानप्रस्थ का जीवन स्टार्ट हो गया। तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मेरी मां? आप में से कितने लोगों की बेटी और बेटों का ब्याह हो चुका है? बेटी बेटों का ब्याह हो गया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी हो गई पूरी, हाँ या ना? जिम्मेदारी हो गई पूरी। अब आप लोग क्या करो? सबसे मन को हटाओ, और जो काम धाम है अब बच्चों को सौंप दो। बेटा अब तुम अपना ये फैक्ट्री संभालो, दुकान संभालो, व्यापार संभालो, खेत खलिहान संभालो, चलो। और आप लोग निकल जाओ तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा जाओ, हरिद्वार जाओ, अयोध्या जी जाओ, वृंदावन आओ, जगन्नाथ जी जाओ। 1 महीना यहाँ, 1 महीना वहाँ। जो जवानी में कमाए हो ना वो पैसा लेके तीर्थों में रहो, अपने हाथ से दान पुण्य करो, कथाएं सुनो। और अब बुढ़ापे का चित्त है, 60 साल के हो जाओ तो पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हो जाओ। अपनी डोकरी को भी लेके जाओ, पति पत्नी दोनों। अब बहू बेटा से दूर रहो, धामों में रहोगे ना, और 2 महीने बाद घर में जाओगे तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी, और दिन भर घर में ही पड़े रहोगे तो बहू कहेगी डरती नहीं बुढ़िया, जाती नहीं कहीं। आप लोग भी तो घर में बिल्कुल ऐसे गुडरी मार के बैठे हैं, निकलते ही नहीं। आप भी जाओ, थोड़ा घर खाली करो। तीर्थ काय के लिए बने हैं? अब तुम घर में ही तो रहते हो, इसलिए तो चिक 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 होती तुम्हारे यहाँ, और बाद में चिल्लाते हो हम बड़े परेशान हैं महाराज जी। काहे ना परेशान रहोगे? समय तुम समझते नहीं, हर चीज की उम्र होती है। 60 साल के बाद, 50 साल के बाद उम्र क्या कहती है? 51, चलो 1 की ओर, 52, चलो 1 की ओर, हाँ या ना? अब चलो धामों में चलो, जाओ, अयोध्या जी रहो, सरयू स्नान रोज करो, रोज प्रभु का दर्शन करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, परिक्रमा लगाओ, वृंदावन में बिहारी जी का, यमुना जी का रोज स्नान। बुढ़ापा इसीलिए, जवानी में खूब पैसा कमा लो, और बुढ़ापे में फिर आनंद से उसको समाज की सेवा में, अच्छे कामों में लगाओ। बेटों को योग्यता दे दो। ए बेटा, तुम्हें हमने योग्य बनाया, कमाओ। बेटों को कमा के देने की जरूरत नहीं है, योग्यता दे दो, काबिलियत दे दो, टैलेंट दे दो, गुण दे दो, हो गया, कमा के खा लेंगे अपना वो लोग। क्यों मैया, सही है? फिर आप लोग अपना तीर्थों में रहो। 60 साल के हो गए आप दोनों, पति पत्नी, रोज सवेरे 4 बजे 5 बजे जाओ, गंगा जी यमुना जी नहाओ, कीर्तन करो, दोनों का चित्त भगवान में लग जाए। अब धीरे धीरे बेटा की ममता, बेटी की ममता, पोता की ममता, पोती की ममता सब हट जाए। बस केवल आपके भीतर सारा कचरा निकल जाए, केवल गिरधर गोपाल रह जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। तब तुम्हारा बुढ़ापा बढ़िया होगा और तुम्हारी सदगति होगी।
अब तुम कचरा लिए लिए मर जाते हो। मेरा पोता कहाँ, डॉक्टर ने बोला ले जाओ, सेवा कर लो, 4 दिन बाद मर जाएंगे। वो 4 दिन में भी तुम्हें किसकी याद ज्यादा? मेरा पोता कहाँ, बुलाओ, मेरी पोती कहाँ, मेरा बेटा कहाँ। अब तुम मरोगे तो नरक जाओगे, भोगोगे। चित्त से निकले ही नहीं कुछ। निकालो, साफ सफाई कर लो। तुम्हारे बालों का रंग भी साफ हो गया है, अब तो हृदय साफ कर लो। नहीं करोगे? मैया अभी तुम कह रही थी हम दुखी और हंस रही हो अब। ऐसे ही ये सुख यहां ज्यादा है। ये तुम्हारी जो उलझन है ना संसार की, ये तुम्हें रुलाती है। क्यों? 60-70 साल के बाद तो ज्यादा समय कहां? आप बताओ अपने हिसाब से, ज्यादा समय घर परिवार में गुजरना चाहिए कि धामों में गुजरना चाहिए? ये तीर्थ बनाए काय के लिए हैं? इसलिए कि बुढ़ापे में जाओ, अब दोनों बुढ़ा बुढ़ी वहीं रहो। 1 महीना जगन्नाथ जी, 1 महीना वहां, 1 महीना वहां। और सुनो, किसी का आश्रित नहीं, सेल्फ डिपेंड। जवानी में खूब कमाओ और धामों में जाके मस्त रहो। दोनों रहो पति पत्नी। अब ममता छोड़ो संसार की। संसार से मन हटेगा तो बच्चे वहां जिम्मेदार बनेंगे। अब जब बच्चों के जिम्मेदार बनने का टाइम होता है, उस समय बाप जो होता है वो बच्चों को कुछ करने नहीं देता। सब मैं ही करूंगा, सारी दुकान मैं चलाऊंगा, फैक्ट्री में चलाऊंगा, बाजार से आलू प्याज भी मैं ही ले आऊंगा। बच्चा कुछ करना जानता नहीं तो निकम्मा होके शराब पी के पड़ा है गलियों में। तुमने बच्चों को योग्य बनने कब दिया? उन्हें मौका कहां दिया बनने का? सारा काम तुम ही करते रहे, बच्चे कब करेंगे, कब सीखेंगे? तुम निकलो थोड़ा तीर्थों में तो बच्चे थोड़ा समझें कि दाल रोटी कैसे चलती है। बच्चों के कंधे पर जिम्मेदारी रखो। एक चीज बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाएगा, याद रखिएगा। घर में मरो मत। घर में मरोगे, घर वाले मरने नहीं देंगे। क्यों? घर में मरोगे तो घर वाले, बस घर वालों को पता चल जाए कि आपकी आखिरी चल रही है, तुरंत लेटा देंगे और सबको फोन, सुनो दीदी आ जाओ, जीजा जी आओ, फूफा आओ, बुआ आओ, मर रहे आओ। सबको बुला के इकट्ठा करेंगे और सारे लोग आएंगे और रो रो के तुम्हारा पांव हिलाएंगे, हमें पहचानो हमें। कोई तुम्हारा कंधा हिलाएगा, हमें पहचानो हमें। हाँ, तुम देख लेना मर के मैया। मरोगी तो घर वाले इकट्ठे होके तुम्हारा माथा हिलाएंगे, हिलाओ, पहचानो हमें, पहचानो। इतनी भीड़ भाड़ कर लेंगे तुम्हारी खोपड़ी में गिर जाएंगे कुछ लोग, उनके गिरने से मर जाओगे। हाँ या ना? और ऐसे नौ तपा में मरे और लाइट और चली गई तो लोगों की गर्मी से तुम टह हो जाओगे। हाँ या ना? और तुम्हारे मरने से ना ये दुनिया वाले, बहुत कुछ लोग रेल से, ट्रेन से उतरते ही रोना चालू करते हैं। कुछ लोग बस स्टैंड से, और कुछ लोग दरवाजे में आते ही। और दरवाजे में भी तब जब आपको आते हुए कोई देख ले। कोई देखा, नजर पड़ गई तो रोना चालू। कोई नहीं देखा तब तक साड़ी संवार रही हैं, तब तक हाँ ये सब सही। हाँ, कुछ लोग तो पहले रुक के अपना लिपस्टिक वगैरह तैयार कर लेती हैं। हाँ, क्या आने वाला है एक स्टेशन पहले से। हाँ या ना? और कुछ मैया तो अपना झंडू बाम लेके जाती हैं, भाई हमारे आंसू बासू निकलते नहीं है, लगा लेंगी मस्त। हाँ या ना? सही है। तो ये दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हैं कि जी रहे हैं। लोग तो आपके मरने पर भी अपना व्यवहार चुकाने आते हैं। कोई तुम्हारे मरने में नहीं आता, लोग तो अपना व्यवहार चुकाने आते हैं कि तुम आए थे तो हम भी तुम्हारे यहां आए हैं भाई, ये तो हिसाब किताब है।